हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है ना। आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था, सर काइंडली थोड़ा ब्रांच अकाउंट का वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग वीडियो लेके आ गए हैं ब्रांच अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझने का भी कोशिश करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं बाबू कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9748871661। ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सअप करिए। ठीक है ना। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से, और एल्स डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ जैसे मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना, हम रिफ़र करेंगे और यहाँ बोर्ड में सम सॉल्व करेंगे। अगर आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को रिफ़र करिएगा तो समझने में आसानी होगा। ठीक है ना। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग ये प्रोफेशनल कोर्स में भी कंपलसरी है और हमारे सेमेस्टर्स में भी कंपलसरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, समझते हैं ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग से समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में कभी ना कभी, तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़े थे। कंसाइनमेंट अकाउंट में होता क्या था तो हम लोग थोड़ा सा समझा रहे हैं। ठीक है ना। कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो अपने तरफ से ना रिजोल्यूशन हाई कर लो, वीडियो का रिजोल्यूशन हाई कर लो, तो जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। कंसाइनमेंट अकाउंट में होता क्या था, एक कंसाइनर होता था, एक कंसाइनी होता था। ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। ठीक है ना, इसको बोला जाता था कंसाइनर। ठीक है, हम कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं ब्रांच अकाउंट ही पढ़ाने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहे, ब्रीफ आइडिया दे रहे आपको। ठीक है, कंसाइनर का मतलब बेसिकली ओनर होता है। ठीक है, और कंसाइनी का मतलब एजेंट होता है। कंसाइनी का मतलब एजेंट होता है। ठीक है, तो होता क्या था, ये गुड्स कंसाइन करेगा। कंसाइन का मतलब होता है भेजेगा। ठीक है ना। मान लो ये रहने वाला कहाँ का है भाई, कोलकाता का है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये पटना मतलब बिहार, पटना में कोई भी गुड्स कंसाइन किया। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, जो एजेंट है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, अपने ओनर के बिहाफ में सामान को बेचेगा और पैसा भेज देगा, रिमिटेंस कर देगा। ठीक है ना। जो भी सेल हुआ, सेल करने के बाद पूरा रिपोर्ट भेज देगा कंसाइनर को, ऐसा चलेगा। तो कंसाइनमेंट बिजनेस में अगर आप लोग पढ़े हैं तो आइडिया होगा, नहीं भी पढ़े तो उतना समझने का ज़रूरत नहीं है, बस सुन लेने से काम हो जाएगा हम लोग का। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कोलकाता में है, ओनर कोलकाता में है, डायरेक्टली पटना में हम लोग ब्रांच नहीं खोल सकते। पटना में डायरेक्टली हम लोग ब्रांच अकाउंट नहीं खोल सकते। रीज़न क्यों है, हम लोग ब्रांच क्यों नहीं खोल सकते? मान लो ये गुड्स ना पटना में लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा, कंसाइनमेंट का मतलब होता है हम लोग गुड्स भेजें, नहीं समझ में आया, रिस्पांस अच्छा नहीं है तो अब नहीं भेजेंगे, कोई दूसरी जगह भेजेंगे, कोई दूसरे स्टेट में भेजेंगे, कोई दूसरे सिटी में भेजेंगे। बट अगर हम लोग यहाँ कंसाइनमेंट नहीं करके, एक बार ट्रायल बेसिस में गुड्स नहीं भेज के डायरेक्टली अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे एक ब्रांच खोल लेते हैं, हो सकता है बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए ना लॉस मेकिंग डिसीजन हो जाए। मे बी पटना में जो भी गुड्स में हम लोग डील कर रहे हैं लोग को उतना पसंद ना आए। तो होता क्या है, जब देखेंगे रिस्पांस बहुत अच्छा है, जब हम लोग देखेंगे रिस्पांस बहुत अच्छा है तो हम लोग अपने बिजनेस को फर्दर इन्हांस करना चाहेंगे। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं सबका ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, आज हम लोग जितना कमाते हैं आने वाले वक्त में हम लोग का इनकम बढ़े, हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, हम लोग का रेवेन्यू बढ़े। तो इनकम बढ़ाने के लिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। अरे हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे और इनकम मिल जाएगा हमको? इनकम कमाने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सेल करना होगा, ज्यादा सेल करने के लिए एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग तो प्लानिंग करके गुड्स भेजे थे। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे रिस्पांस अच्छा हो रहा है तो हम लोग ना यहाँ पे एक ब्रांच खोल लेंगे। क्या खोल लेंगे? ब्रांच खोल लेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लो हेड ऑफिस है, HO है, हम लोग हेड ऑफिस को क्या बोल रहे? HO है। ठीक है ना। अब हेड ऑफिस कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ ले, मान लो हेड ऑफिस है कोलकाता, WB वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। ठीक है ना। इसका ब्रांच पूरे इंडिया में हो सकता है, पटना में है। ठीक है, ये रांची है,
ठीक है, ये जयपुर है, और ये दिल्ली है। हम ऐसे एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। तो हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है, मतलब पटना में, मतलब ये हेड ऑफिस है, ये पटना क्या है, ब्रांच है, रांची भी ब्रांच है, दिल्ली भी ब्रांच है, जयपुर भी ब्रांच है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग बोर्ड में 3 ही 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पॉसिबल है, मेरा ऑब्जेक्टिव है समझाने के लिए, ठीक है ना। मेन कौन है, हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस का सारा ब्रांचेज है। अगर मान लो बिजनेस अच्छा है, चल रहा है, हम लोग और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, हम सोचेंगे मेरा ब्रांच और दूसरे स्टेट में हो और दूसरे सिटी में हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होता है, ठीक है ना, नॉर्मल क्या ट्रांजैक्शन होगा, कैसे हम लोग को अकाउंटिंग करना होगा, ठीक है ना, वो चीज़ हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ना फॉर्मेट क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है ना। हम पीडीएफ में जो भी मेरा नोट्स है, मैट है, ट्यूशन का जो भी मैट है, उसमें हम ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत अच्छे से फॉर्मेट भी बना हुआ है, हम फॉर्मेट का आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप हम बोर्ड में अभी हम फॉर्मेट को समझाएंगे, बेसिकली कैसा ट्रांजेक्शन होगा, तो आप अपनी तरफ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग का मेन चीज़ है समझाना। हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, फॉर्मेट ऑलरेडी सारा चीज़ A to Z हम लोग दे दिए हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट कैसे होगा नहीं होगा हम सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिए हैं वीडियो में, मतलब पीडीएफ में, बस हम लोग यहाँ से समझा रहे हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखेंगे, जो भी ब्रांच होगा ब्रांच लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को, अच्छा, ब्रांच समझने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्रांच होता है, ये जो ब्रांच होता है बेसिकली हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटे हैं, ठीक है ना। हम इसको होम ब्रांच भी बोल सकते हैं, होम ब्रांच, या फिर फॉरेन ब्रांच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, होम ब्रांच, या डोमेस्टिक ब्रांच भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच। अच्छा, होम ब्रांच और डोमेस्टिक ब्रांच में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम है ना। जो इंडिया विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है उसको बोला जाएगा होम ब्रांच। अभी हम लोग चलते हैं, जो आउट ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री है उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बाबू, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, ठीक है, फॉरेन ब्रांच या ओवरसीज ब्रांच। अब ये होम ब्रांच में भी ना 2 कैटेगरी आता है, एक आता है डिपेंडेंट और एक आता है इंडिपेंडेंट। हम लोग का जो नोट्स है वो नोट्स में सारा चीज हम लोग थ्योरी भी दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या आता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। अच्छा, डिपेंडेंट ब्रांच इसको बोला जाता है जो ब्रांच निर्भर होता है, फुल्ली डिपेंड होता है किस पे, हेड ऑफिस पे। तो अभी अगर डिपेंडेंट ब्रांच को हम लोग देखेंगे, ये 3 तरह का, यहां पे होता है, पहला तरीका होता है डेटर सिस्टम, डेटर, उसके बाद होता है, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे डेटर एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर में फाइनल अकाउंट। अच्छा, जो बाबू हम लोग को पहले यहाँ समझ लेते हैं, थोड़ा आप लोग के लिए ट्रांजैक्शन को फिर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। डिपेंडेंट ब्रांच वो है जो ब्रांच बहुत छोटा होता है और जो पूरा मतलब ना किसके ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है हेड ऑफिस के ऊपर, ठीक है ना। जैसे हम लोग छोटे थे,
आप किसके ऊपर डिपेंड थे? अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड थे। हम लोग अपना काम खुद से नहीं कर पाते थे, अभी हम लोग अपना काम खुद से कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम सारा काम हम लोग कौन करते थे? हम लोग के पेरेंट्स करते थे। वैसे ही जब ब्रांच बहुत छोटा रहेगा ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, अलग से अकाउंटेंट को हायर नहीं करेंगे। अगर हम लोग करते हैं अलग से अकाउंटेंट को हायर ना, तो वो नॉर्मली क्या होगा, खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ताकि हम लोग को दो पैसा बचा सके। अगर हम लोग कुछ ऐसा एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उससे पैसा बचेगा नहीं, पैसा जाएगा, तो उस एक्टिविटीज को करके फायदा क्या? जैसे कि हम एक छोटा सा ब्रांच है, ठीक है, मेरा जो ट्रांजैक्शन है बहुत रेयर, बहुत कम ही ट्रांजैक्शन होता है, गिना चुना ट्रांजैक्शन होता है। तो उसके लिए अलग से अकाउंटेंट को हायर रख के अगर हम उसके लिए उस 2-4-5 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं ना, तो क्या होगा, मेरा खर्च ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को मालूम है खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो इनकम मेरा कम होगा। जब इनकम कम होगा तो मेरे लिए हो सकता है लॉस हो जाए, ठीक है ना। जो हम सैलरी देंगे अकाउंटेंट को वो हम कमा के देंगे ना। जब मेरा कमाई कम है, मेरा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ही कम है, मेरा सेल्स कम है, तो अल्टीमेटली वो अकाउंटेंट मेरे सर के ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो हेड ऑफिस बोलता है कि जो ब्रांच छोटा है ना, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन कर देंगे। जो ब्रांचेस बहुत छोटा है उसका अकाउंट्स वो खुद नहीं बनाएगा, उसके बिहाफ में हेड ऑफिस बनाएगा। समझ में आया? तो चलो, हेड ऑफिस जो बनाएगा वो 3 तरीका होता है। जब हेड ऑफिस बनाएगा तो वो बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। अच्छा, हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग अकाउंट्स बनाने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता क्या है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को फाइनेंशियल रिजल्ट पता चले या फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। तो फाइनेंशियल हम लोग क्या करेंगे ना, नॉर्मल होता तो हम लोग बहुत सारा अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब हम छोटा ब्रांच है और मेरा जो अकाउंटिंग होगा मेरा हेड ऑफिस करेगा, तो होगा क्या ना, बहुत लिमिटेड, मतलब होगा ना, बहुत लिमिटेड अकाउंट को बना के फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने का कोशिश करेगा। कौन? हेड ऑफिस, ठीक है ना। तो डेटर सिस्टम होता है, डेटर स्टॉक सिस्टम होता है, फाइनल अकाउंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी दे दिए हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटर सिस्टम से। डेटर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, यहां से उतार लो, अगर कोई उतारा नहीं है कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने तरफ से नोट डाउन कर लो, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो भी ब्रांच अकाउंट होगा वो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ HO, हेड ऑफिस। यहां पे लिख सकते हैं कोलकाता ब्रांच, एग्जाम्पल के तौर से। फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ, जैसे हम समझाना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, जो हेड ऑफिस है वो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बना के, एक ऐसा अकाउंट बना के दोनों चीज जानने का कोशिश करेगा। मतलब दोनों चीज मतलब क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चले, बिजनेस का क्या हो रहा, अब बिजनेस का एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। तो इन लोग क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग डेट में, ठीक है ना, टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ब्रांच के पास साल के शुरू में जो भी फिक्स एसेट्स हैं, और फिक्स एसेट्स इसको बोला जाता है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारा फिक्स एसेट्स होता है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग वो लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, बिल्डिंग दिया रहेगा, लैंड दिया रहेगा, जो भी गिवन है हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे करंट एसेट्स होगा। करंट एसेट्स क्या हो गया सर, करंट एसेट्स हो गया स्टॉक, हो गया डेटर, हो गया पेटी कैश, ठीक है ना।
हो गया या प्रीपेड, जो भी इंफॉर्मेशन साल के शुरू में दिया होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हम लोग को अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेट में यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पे जैसे ओपनिंग एसेट्स वैसे ओपनिंग लायबिलिटी। ओपनिंग लायबिलिटी में क्या हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो। क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, क्रेडिटर्स हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर लोडिंग वाला सम्स रहेगा, अगर ये आईपी में भेजेगा, आईपी का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस होता है। समटाइम्स हम लोग कंसाइनमेंट में किए होंगे, अभी नहीं भी किए हैं, कोई भी बच्चा अगर कोई कंसाइनमेंट चैप्टर स्किप कर दिया था तो घबराने का कोई बात नहीं है, हम फिर से बता दे रहे हैं। समटाइम्स जो हेड ऑफिस होगा वो गुड्स कंसाइन करेगा, भेजेगा अपने ब्रांच को, वो इनवॉइस प्राइस में भेजेगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर से 100 रुपये का सामान है और जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को 100 रुपये का सामान 100 मतलब कंसाइन किया 20% प्रॉफिट में, मान लो 120 में भेजा है, तो हम लोग यहाँ पे 120 लिखेंगे, ठीक है ना। 100 रुपया का सामान है, 20 रुपया प्रॉफिट है, तो कितना हो गया 120। तो गुड्स कितना में भेजा है, 120 में, तो इसमें कितना प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है सर, 120 रुपीज। तो हम लोग इसी के इन ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट एलिमेंट को हटा देंगे। यहां पे लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू, क्या लिखेंगे, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग, ठीक है। ये लोडिंग क्यों का मतलब, लोडिंग का मतलब लोड होता है, लोडिंग का मतलब प्रॉफिट एलिमेंट जो इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर से हम हेड ऑफिस है, हम अपने ब्रांच को भेजें 100 रुपया का सामान 120 रुपया, सामान का दाम कितना है, गुड्स का कॉस्टिंग कितना है 100 रुपीज। 100 रुपीज का सामान हम लोग कितना में भेजे हैं, भेजे मतलब कंसाइन कितना में भेजे हैं, सेंड कितने में किए, 120 में, मतलब 100 रुपया में का सामान 120 में, तो उसमें कितना प्रॉफिट एलिमेंट है, इंक्लूड है 20 रुपए। तो 20 रुपए को हम लोग इसके ऑपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें प्रॉफिट जितना इंक्लूड है इसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे तो ये चीज नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एलिमेंट हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर है, ठीक है ना। और हम लोग स्टॉक जो लोडिंग होता है वो किस पे होता है, वो गुड्स पे ही तो होगा और किसी भी चीज में नहीं होगा। उसके बाद मान लो बाई गुड्स सेंड टू, बाई गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न टू एचओ होगा। अगर ये भी इनवॉइस प्राइस में होगा तो इसका लोडिंग हम लोग इधर हटा देंगे, लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लोडिंग लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लोडिंग हम लोग लिख देंगे। ये वाला पोर्शन हम लोग इससे लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो हम लोग यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो इससे लेस भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर देते थे, परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो जरूरी नहीं हम लोग इधर लिखें, हम लोग इससे भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सर। आगे ये सारा क्लोजिंग होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट होगा, ठीक है ना, रेमिटेंस लिखेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1, तो हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे और रेमिटेंस को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब होता है पहले पैसा, किसी के बिहाफ में पैसा
किसी के बिहाफ में पैसा रिसीव करके और उसको बाद में भेजना, उसको बोला जाता है रेमिटेंस। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमको किसी से पैसा डायरेक्टली मिल रहा है वो बोलेंगे रिसीव्ड, ठीक है ना। अच्छा, जो रियलिटी में यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, सेल कर रहा है हेड ऑफिस, जो सेल कर रहा है ब्रांच ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। यहाँ पे सामान बेच रहा है कौन, सर सामान बेच रहा है ब्रांच, किसके बिहाफ में बेच रहा है, हेड ऑफिस के। तो पैसा बेच के, सामान बेच के जो ब्रांच है वो किसको दे देगा, किसको देगा पैसा, हेड ऑफिस को देगा, ठीक है ना। मान लो हम ब्रांच है, ठीक है, हम क्या है, हम ब्रांच है, हमको कोई गुड्स भेजा होगा, ठीक है, कौन भेजा होगा, मेरा हेड ऑफिस भेजा होगा, मेरा हेड ऑफिस मुझे गुड्स भेजा और हम वो गुड्स को हमको बेचना होगा। अब बेचेंगे तो पैसा कौन देगा, हमको कंज्यूमर देगा। जो भी कंज्यूमर मुझे पैसा देगा वो पैसा हम रख लेंगे, नहीं सर हम क्यों रखेंगे, हमको अब उसको किसको भेजना होगा, हमको किसको भेजना होगा, उसको अपने हेड ऑफिस को भेजना होगा। हम ब्रांच है, हेड ऑफिस को भेजेंगे, तो इसका मतलब हम पैसा रिमिट कर रहे, रेमिटेंस हो रहा है। यहां तक क्लियर है। रेमिटेंस में समटाइम्स कुछ वर्किंग आ सकता है तो हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं। रेमिटेंस का मतलब समझ में आ गया, हाँ सर क्लियर हो गया। रेमिटेंस में क्या होएगा सर, सबसे पहले कैश सेल्स आएगा, जो भी कैश सेल्स हुआ है, कैश सेल्स का मतलब इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लो हमको हेड ऑफिस सामान भेजा, हम ब्रांच है, हम कंज्यूमर को बेचे, कंज्यूमर को सामान दिए, कंज्यूमर हमको पैसा दिया, वो पैसा हम किसको भेज देंगे, अब हेड ऑफिस को भेज देंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्रेडिट सेल होगा, यहाँ रिकॉर्ड होगा, सर क्रेडिट सेल होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा, क्रेडिट में बेचे मतलब मुझे अभी पैसा नहीं मिला। क्रेडिट सेल का जनरल एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लो हम अभी कंज्यूमर को बेचे, कंज्यूमर हमको बाद में पैसा मिल देगा, जब पैसा देगा तब हम हेड ऑफिस को देंगे, तो इसीलिए क्रेडिट सेल का एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में क्या आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन का मतलब होता है डेटर से पैसा मिलना, जो भी डेटर से पैसा मिला है हो जाएगा। उसके बाद और क्या हुआ, ठीक है ना, डेटर पेड टू एचओ, एचओ का मतलब हेड ऑफिस डायरेक्टली, ठीक है, ये हो चुका है। तीसरा क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड का मतलब होता है, हम क्या बोले, जो भी पैसा ब्रांच को मिलेगा, समझना होगा, जो भी पैसा ब्रांच को मिल रहा है वो ब्रांच फर्दर अपने हेड ऑफिस को देगा, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस ब्रांच नहीं कर रहा, बिजनेस हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस अपने ब्रांच के जरिए सामान को सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैसा कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, ब्रांच करेगा, किसके बिहाफ में, हेड ऑफिस के बिहाफ में। अब फर्दर ब्रांच को वो सारा पैसा को भेज देना होगा। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब, मान लो कहीं आग लग गया होगा कोई भी सामान वगैरह में, और जो हेड ऑफिस है वो पॉलिसी लिया होगा, अब कंपनसेशन मिल रहा है, किसको कंपनसेशन मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है मान लो ब्रांच को, तो ब्रांच फर्दर वो पैसा को किसको भेजेगा, हेड ऑफिस को। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में, ठीक है ना, ये सारा चीज ऐड होगा, ये क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। अब लेस क्या होगा वो कर दे रहे, एक्सपेंस इनकर्ड, कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड है, ठीक है ना, वो माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किया है तो हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा, रिमिटेंस आ जाएगा। तो यही रिमिटेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। आते हम लोग क्लोजिंग डेट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस
बाई बैलेंस शीट का मतलब क्लोजिंग डेट। अब क्लोजिंग में क्या क्या रहेगा, जो एसेट्स ओपनिंग में था वही एसेट्स क्लोजिंग में होगा। मान लो बोला है फर्नीचर है, फर्नीचर कितना है 1 लाख, और लिख दिया 10% डिप्रिसिएशन, तो बताओ क्लोजिंग में कितना होगा। सर क्लोजिंग में 1 लाख था, 10% डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन तो 10,000 निकलेगा, और यहाँ पे क्लोजिंग में कितना आएगा 90,000 आएगा, मतलब 90,000 आएगा। तो जो भी फिक्स एसेट्स क्लोजिंग डेट में दिया रहेगा हम लोग लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे सीए, सीए का मतलब करंट एसेट्स, ठीक है, यहाँ हम लोग बाहर कर देंगे। उसके बाद ये सीए में इंक्लूड क्या होता है, क्या होता है स्टॉक, तो स्टॉक को हम लोग क्या हटाना होगा, स्टॉक रिजर्व निकालना होगा। यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है, लोडिंग। वैसे यहाँ पे भी तो हो सकता है स्टॉक रिजर्व, तो यहाँ पे भी लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, ये भी लोडिंग हुआ, ये ओपनिंग का लोडिंग और ये वाला क्लोजिंग का लोडिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब जो भी खर्चा दिया, जैसे सैलरी दिया है, रेंट दिया है, ठीक है ना, जनरल एक्सपेंस दिया है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, मिसलिनियस एक्सपेंस दिया है, और क्या दे सकता है, पेटी कैश दिया है, ठीक है। जो भी दिया रहेगा हम लोग जोड़ के लिख देंगे। ये पैसा कौन देगा, हेड ऑफिस देगा, किसको देगा, ब्रांच को देगा। किस किस चीज़ के लिए पैसा भेजेगा, सैलरी के लिए, रेंट के लिए, जनरल एक्सपेंस के लिए, पेटी एक्सपेंस के लिए। मान लो पेटी एक्सपेंसेस के लिए छोटा मोटा खर्चा को प्रोवाइड कर, अब तो उतना मतलब आपको पेटी एक्सपेंसेस प्रोवाइड, पेटी कैश दे दिया गया, कोई भी टुक टाक खर्चा होगा, छोटा मोटा खर्चा होगा, वहाँ से हम लोग पे कर देंगे आराम से, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना होगा। अब क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा हम लोग का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। एक चीज समझना होगा, ये प्रॉफिट कैसे आता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम लोग का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अगर हम इसी को उल्टा में बोले, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, तो हम लोग का क्या आएगा, लॉस आएगा। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक चीज समझना होगा, एक सम्स में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं, एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं तो 1 साल का बनाते हैं, 1 साल में पता नहीं कैसे प्रॉफिट भी आ रहा है और लॉस भी आ रहा है, ऐसा हो सकता है, आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। सम्स में या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है। हम लोग को ये ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कुछ वर्किंग का सहारा लेना होगा, कुछ वर्किंग का हेल्प लेना होगा, ठीक है ना। जब कोई डेटा मिसिंग होगा तो हम लोग को क्या लेना होगा, कुछ वर्किंग बना के वो मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना होगा। तो क्या डेटा मिसिंग हो सकता है, हम लोग समझते हैं। डेटा, यहाँ पे हम लोग को डेटर का बैलेंस हो सकता है, मतलब मान लो ओपनिंग डेटर नहीं है, या क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट बनाने से हम लोग को कुछ मिसिंग फिगर को पता चलेगा, और वो मिसिंग फिगर हम लोग निकालेंगे। पहले यहां तक लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग को कुछ एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ सकता है वर्किंग के तौर से, अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा। जैसे कि क्या क्या मिसिंग होगा, अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। मेरा बात ध्यान से सुनना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें गलती हो सकता है, इसीलिए आपको अच्छे से समझना होगा। जब ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट या ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। जब ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना होगा, और उससे हम लोग ये मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे और हेल्प करेंगे ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग बस, आप लोग को तो पता ही है, बस हम लोग एक ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं टी फॉर्म में, ब्रांच डेटर अकाउंट,
डेबिट का मतलब बढ़ना, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट साइड, डेटर घटेगा तो क्रेडिट साइड। हम लोग डेटर एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, बैड डेप होगा। तो आप जनरल एंट्री से भी समझ सकते हो, बैड डेप एंट्री होता है तो कहाँ जाता है, बैड डेप अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, लिखेंगे बाई बैड डेप। और क्या आता है, डिस्काउंट आता है, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे डीए का मतलब डिस्काउंट अलाउड। और क्या आता है, बाई आर आई रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी आएगा, ठीक है। ऐसे बिल भी आता है बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी आएगा, ठीक है। हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर को बाई कैश या बैंक लिख लेंगे, बाई कैश या बैंक। उसके बाद होगा बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, इसको हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू क्रेडिट सेल, एक्सक्यूज मी। तो हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं किस चीज़ के लिए, देखो जो सर्कल कर रहे हैं, ओपनिंग डेटर को फाइंड आउट करने के लिए, क्लोजिंग डेटर को फाइंड आउट करने के लिए, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग डेटर अकाउंट इज टू ascertain these figures, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अगर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो डेटर अकाउंट नहीं बनाएंगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो डेटर अकाउंट बना के ये इन्फॉर्मेशन लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो तीन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये तीन इन्फॉर्मेशन जो है ना, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेटर अकाउंट में टू ascertain these मिसिंग फिगर्स। समझ में आया? तो अब हम लोग को और क्या बनाना पड़ सकता है, हम लोग को बनाना पड़ सकता है हम लोग को पेटी कैश, ठीक है ना। तो हम लोग वो बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से लिखो, फिर पेटी कैश हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेटी कैश भी समझ लेते हैं, पेटी कैश कैसे बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पेटी कैश अकाउंट। ये पेटी कैश अकाउंट कैसे होगा, मान लो अगर साल के मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में पैसा है तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू एचओ अगर पैसा मिला है हमको, बाई एक्सपेंसेस अगर ब्रांच ने खर्च किया है, बाई बैलेंस सीडी। अभी समझा रहे हैं, ये क्या लिखे हम लोग, ये हम लोग क्या लिखे हैं, सबसे पहले ये क्या है बताओ, ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखो बोर्ड में देखो सब लोग, यहाँ पे देखो अगर पेटी कैश का, देखो बोर्ड में देखो सब लोग, नजर यहाँ पे, नजर यहाँ, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेटी कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे, जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं यहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस दिया है लिख देंगे, ठीक है ना। हम लोग को क्या मिसिंग होगा, जो मिसिंग होगा हम लोग का बन जाएगा। मान लो जो भी ब्रांच खर्च किया है, ठीक है ना, वो बाई एक्सपेंस करके लिख देंगे। उसके बाद जो ब्रांच को पैसा मिला हेड ऑफिस से वो यहाँ पे लिख देंगे। मान लो क्लोजिंग फिगर मिसिंग है, हम ये जो सर्कल करने जा रहे हैं, देखो ये वाला चीज़ मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो ये मिसिंग चीज़ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये डेबिट साइड है, दोनों को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे, ये फिगर आ जाएगा, ये फिगर हम लोग सीए में चला जाएगा। सीए का मतलब होता है करेंट एसेट, करेंट एसेट्स में क्या होता है, डेटर होता है, उसके बाद स्टॉक होता है, ठीक है ना, और पेटी कैश होता है, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो फॉर्मेट बन चुका है, फॉर्मेट को हम आपको समझाए भी हैं और हम फॉर्मेट ऑलरेडी पीडीएफ में दिया भी हुआ है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है समझना, उम्मीद करते हैं ये समझ हम लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सम्स करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करना, ठीक है ना। जल्दी से पीडीएफ निकाल लो, अगर पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ अगर प्रिंट नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरे फ़ोन में ये पीडीएफ ले लो, डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, या नंबर कॉल करो व्हाट्सअप नंबर में 9748871661, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही सम्स यूबीकॉम ऑनर्स 2014 में आया, जो पहला सम्स हम लोग कर रहे हैं पीडीएफ का, पहला सम्स नहीं है, 16 से स्टार्ट है। तो हम लोग अभी का पहला सम्स है, फर्स्ट सम्स है
CUBCom ऑनर्स 2014 में आया है, तो ईयर का सम से तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग पहले फॉर्मेट बना देते हैं और जो जैसा होगा हम वैसे लिखते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच का नाम होगा, ब्रांच लिख देंगे। चलो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है ना, ब्रांच अकाउंट। ये प्रॉपर फॉर्मेट होगा, ठीक है। ऐसे हम अभी टी फॉर्म में बना रहे हैं बाबू, आपको फॉर्मेट ऑलरेडी बता दिए हैं, तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बाबू, पढ़ो सब लोग, तुम लोग भी पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD लिखेंगे ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेट हम लोग मिस नहीं करेंगे, मार्क्स कटेगा अगर दिया हुआ है। टू बैलेंस BD, अब डेट हम लोग का क्या है, 1/1/24। टू बैलेंस BD में क्या है, स्टॉक है, क्या है हम लोग का, सबसे पहले स्टॉक है। स्टॉक कितना है हम लोग का, सर स्टॉक है 3500, हम लोग 3500 लिख दिए। अच्छा यहाँ पे इनवॉइस प्राइस भी है, तो हम लोग थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं समझने के लिए। हम लोग का होगा वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। हम लोग नोट कर ले रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, बोला गुड्स जो है ना भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा, कॉस्ट जस्ट टू शो अ 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस। मतलब इनवाइस प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इनवाइस प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। गुड्स आर इनवाइस बाय द हेड ऑफिस एट अ प्राइस सो एज टू शो 20% प्रॉफिट ऑन सच इनवाइस प्राइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या प्रॉफिट लिख सकते हैं, लोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, लोड लिख देते हैं, ठीक है ना। लोड का मतलब प्रॉफिट एलिमेंट, इसको ऐड करेंगे तो आईपी आएगा। आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस, या हम समझने के लिए यहाँ पे एसपी लिख देंगे। तो अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम उसको 100 मानेंगे, ऑलवेज इसको अज्यूम करेंगे 100। तो प्रॉफिट एलिमेंट कितना परसेंट है, 20% ऑन आईपी है। अगर आईपी 100 है तो मेरा लोड कितना होगा, 20 होगा सर, ठीक है। ये 80 आ जाएगा, ये 80 क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो इसका मतलब जो गुड्स इनवाइस किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना इंक्लूड है, 20%। तो हम क्या बोले थे, जब भी लोड का सम्स होगा प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड होगा, तो हम लोग उसके ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना होगा, ठीक है। तो हम लोग, ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। बाय स्टॉक रिजर्व कितना स्टॉक है सर, 3500 है। 3500 डिवाइडेड बाई, ये 3500, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजर यहाँ, नजर यहाँ, 3500 किसके बराबर है सर, ये तो आईपी होगा, इनवाइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, ये 100 के बराबर होगा। ये 3500 किसके इक्विवेलेंट है, 100 के इक्विवेलेंट है। तो ये डिवाइडेड बाई 100 होगा, इनटू हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है ये प्रॉफिट। देखो ये सर्कल कर दिए, हमको इसी को चाहिए, ठीक है ना। तो 20 के बराबर कितना होगा, 20 के बराबर कितना होगा, 700 होगा। कितना होगा, कितना होगा, 700। सब लोग करो, कितना आया, 700 आया। 700 लिख दिए। उसके बाद क्या है, बोला गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच तो हम लोग का क्लोजिंग डेट होता है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना का गुड्स भेजा गया है, 2,20,000। ये तो कॉस्ट प्राइस है, 2,20,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बोर्ड में देखो, ये 2,20,000, 2,20,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस लिखा है। अब ये कॉस्ट प्राइस है कितने के बराबर है, बोर्ड में देखो 80 के बराबर है। तो डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे हम लोग, इनटू हमको क्या चाहिए, हमको आईपी चाहिए, इनटू 100 कर देंगे। कितना आया बोलो, 2,75,000, 2,75,000। सब लोग कैलकुलेट करना है। अगर जिसको बोर्ड में समझने में दिक्कत हो रहा है, रिजोल्यूशन हाई करो अपने तरफ से। हम बोले थे ना लोडिंग हटाएंगे, तो लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। लोडिंग,
लोडिंग कितना होगा 2,75,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 कितना आया 55,000। सब लोग बाबू कैलकुलेट करो अपने तरफ से। चलो उसके बाद क्या है, गुड्स रिटर्न है। अच्छा, हम गुड्स रिटर्न का दो ट्रीटमेंट बताएं आपको, बोले गुड्स इनटू ब्रांच से ही माइनस कर दो या इसके ऑपोजिट साइड में दिखा दो, तो क्या करना चाहोगे? चलो ऑपोजिट साइड में ही दिखा देते हैं। बाय गुड्स क्या होगा बोलो, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस कितना है 15,000 है, 15,000 हम लोग लिख दिए। ये भी तो आईपी में होगा तो अब इसका लोडिंग हटा देंगे हम लोग, ठीक है। टू गुड्स रिटर्न टू एचओ, ब्रैकेट में लोडिंग लिखेंगे हम लोग। लोडिंग कितना होगा 15,000, ये आईपी है, आईपी मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100 होगा इंटू 20 होगा, कितना आएगा 3,000 आएगा, 3,000 लिख दिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोग को बाई बैंक अकाउंट रेमिटेंस लिखना होगा हम लोग को ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, क्या है कैश सेल्स है, कैश सेल्स कितना है क्वेश्चन में 60,000, तो हम लोग लिख देंगे 60,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटा लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम, अच्छा कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है हम लोग का, क्वेश्चन में दिया हुआ है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3,29,000, 3,29,000, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, बाहर जाएगा 3,89,000, ठीक है। उसके बाद और क्या है हम लोग का, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। डेटर मेरा ओपनिंग में कितना है, यहाँ पे डेटर ओपनिंग में कितना है 48,000, इसको ऐड करके बाहर कर दो, कितना 51,500। उसके बाद लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी स्टॉक कितना है, स्टॉक है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,750, और डेटर कितना है, डेटर है हम लोग का 44,000। ऐड करो बाहर करो 47,750, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग का, टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हम लोग लिख दिए, कितना लिखें 85,000 है कि नहीं। उसके बाद टू स्टॉक रिजर्व, ये 3,750 आईपी पे है तो इसका लोडिंग हटाना होगा, लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, कैसे हटाएंगे 3,750 कितने इक्विवेलेंट है 100 के, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 कितना आएगा आंसर 750 आया, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम लोग लिखे नहीं, लोडिंग हटा दिए, यहाँ स्टॉक रिजर्व लिखे, यहाँ स्टॉक लिखे, इधर का लोडिंग हटा दिए, ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग लिखे, सारा चीज़ लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब जल्दी से क्रेडिट को ऐड करो, ऐड करो,
जो साइड ज़्यादा होगा वही अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे। क्रेडिट अगर ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 92,200। ऐड करो 5,07,450। कितना 5,07,450। 5,07,450 5,07,450। एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, हम लोग चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 700, 55,000, 15,000, 3,89,000, 47, 750, ठीक है ना, सही है। 50,7,450 माइनस किए 51,500, 2,75,000, 3,000, 85,000, 750, 92,200। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को, आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है सर आप बैड डेट नहीं लिखे हैं, हम लोग किस चीज़ को इग्नोर कर दिए, किसको इग्नोर कर दिए? बैड डेट नहीं लिखे हैं, बोलो। और क्या नहीं, बैड डेट नहीं लिखे, और क्या नहीं लिखे? अच्छा, बैड डेट नहीं लिखे, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखे, डिस्काउंट अलाउड हम लोग नहीं लिखे, और क्या नहीं लिखे? ये चीज़ हम लोग नहीं लिखे, ठीक है ना। हम लोग क्रेडिट सेल नहीं लिखे, क्रेडिट सेल नहीं लिखे, ये लिखना भी नहीं है, ये सारा चीज़ नहीं लिखना। हम पहले बताए थे हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। डेटर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है, देखो ये वाला जिसमें टिक करे, ये चीज़ निकालना, क्लोजिंग डेटर निकालना, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखो जिसमें टिक मारे हैं वही चीज़ बना। मतलब हम लोग को डेटर अकाउंट बना के क्या पता चलेगा, या ओपनिंग डेटर, या क्लोजिंग डेटर, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो डेटर अकाउंट क्यों बनाएंगे? डेटर अकाउंट बना के कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग नोट लिख देंगे कि ये सारा चीज़ हम लोग रिकॉर्ड नहीं होता। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट सेल shall not be recorded in the branch account because these items are recorded in branch debtor account, ठीक है ना। तो when we prepare the branch debtor account ना, ये आइटम वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। and in this question we don't have to prepare the branch debtor account because all the relevant information in this particular question, listen to me carefully, in this particular question we do not have to prepare the branch debtor account as because all the relevant information are given in the question, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ब्रांच डेटर अकाउंट इज जस्ट टू असर्टेन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। व्हेन यू सी द क्वेश्चन ना, यू विल फाइंड ऑल दिस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देन नो नीड टू प्रिपेयर द ब्रांच डेटर अकाउंट, राइट। एंड दिस आइटम शैल बी इग्नोर्ड, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट, इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच डेटर अकाउंट। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, और कमेंट्स आप कर सकते हैं, हम लोग उसको बताने का फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो। अभी हम लोग जो सम्स सॉल्व किए हैं वो CU BCom ऑनर्स 2014 का सम्स था। अभी हम लोग जो सम्स लिए हैं वो बेसिकली CU BCom ऑनर्स 2017 में आया था, ये जनरल में आया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आप PDF में देख सकते हो, ठीक है ना। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा सम्स दिया था, जस्ट हम लोग को पुटिंग करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट आप लोग को पता ही है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। हम T फॉर्म में बना रहे हैं, आप लोग बाबू प्रॉपर फॉर्मेट में करिएगा, ठीक है ना। अभी तो आपको आ चुका है, जल्दी हमको बताइए यहाँ पे डेबिट साइड में क्या होगा। ठीक है सर, डेबिट साइड में हम लोग को टू बैलेंस BD होगा, अभी हम लोग को पता चल गया है। क्या लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स आप लिख लीजिएगा, हम डेबिट क्रेडिट लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। लिखेंगे टू बैलेंस BD। बताओ टू बैलेंस BD क्या क्या है सर? ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक कितना है? 30,000 है। उसके बाद क्या है? डेटर। उसके बाद क्या है? डेटर कितना है हम लोग का?
डेटा 22,000 है। उसके बाद क्या है, बस 2 ही चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ऐड कर दो, 3 2 5, 52,000 बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना लिखेंगे, 1,80,000। 1,80,000 क्वेश्चन में दिया, हम लोग पुट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट रेमिटेंस, अच्छा रेमिटेंस कितना आएगा हम लोग का, रेमिटेंस में क्या आएगा हम लोग का, कैश सेल्स आएगा। कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000। उसके बाद क्रेडिट सेल तो लेते नहीं है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब डेटर से कितना पैसा मिला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है, कितना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 1,29,000। वेरी गुड, 1,29,000 ऐड करो, बाहर कितना जा रहा है, 2,19,000। 2,19,000, 2,19,000, यही किया। सब लोग बाबू अपने तरफ से कैलकुलेट करना। उसके बाद क्या, ब्रांच एक्सपेंसेस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, यहाँ बोर्ड में लिख दे रहे CU BCom, ये G लिख दे रहे जनरल, 2017 का है, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे सर, टू बैंक अकाउंट सैलरी सारा जोड़ के लिख देंगे। बोलो सैलरी कितना है, 1,200। उसके बाद रेंट कितना है क्वेश्चन में, रेंट दिया हुआ है 800। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना पैसा भेजा है, 100। तो अगर सबको ऐड करिएगा तो 2100 आएगा, 2100। बैड डेट नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग में क्या क्या एसेट्स है, स्टॉक है, स्टॉक कितना जल्दी से बताओ, 36,000 है। उसके बाद क्या है, डेटर है, डेटर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30,800, 30,800, बाहर करो कितना आएगा, 66,800, ठीक है 60। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग गुड्स एंड सेल्स एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है ना इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा, जल्दी से ऐड करो, कितना आएगा, 2,85,800, 2,85,800। उसके बाद माइनस करो, कितना आ रहा है, 51,700। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया बाबू, 51,700 आया। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं, वही आया। चलो 36,000 प्लस, ठीक है 66,800, 2,19,000, 2,85,800 माइनस किए 52,000, माइनस किए 1,80,000, माइनस किए 2100, आंसर आया 51,700। सर फिर से हम वही बताना चाहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग दिया था, हम लोग इग्नोर कर दिए। क्या क्या इग्नोर कर दिए सर, बैड डेप हम नहीं लिए, हम बार बार बोले, हर एक क्वेश्चन में बोले बैड डेप कहाँ रिकॉर्ड होता है, बैड डेप डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बैड डेप हम लोग कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं लेते। डिस्काउंट अलाउड कहाँ रिकॉर्ड होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है ब्रांच डेटर में, हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं लेते हैं। द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रांच डेटर अकाउंट इज जस्ट टू असर्टेन 3 थिंग्स,
ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। एकदम जल्दी से देखो, ध्यान दो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है। जब ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है तो हम लोग को डेटर अकाउंट नहीं बनाना होगा। डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, रिटर्न इनवर्ड, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे ब्रांच अकाउंट में। ठीक है, उम्मीद करते हैं बाबू आपको समझ में आया। जल्दी से अपने तरफ से इसको रिकॉर्ड करो, मतलब कॉपी करो। तो आज के सेशन में बाबू हम लोग समझे ब्रांच अकाउंट होता क्या है, उसके बाद डिपेंडेंट ब्रांच हम लोग स्टार्ट किए हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में बेसिकली आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग किए हैं कि डेटर मेथड में, डेटा सिस्टम में कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, और 2 ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। अभी CU BCom जनरल का सम्स लिए 2017 और ऑनर्स 2014 का लिए हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।